जब से हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है तब से लगातार अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिरते चले जा रहे हैं। अडानी जहां दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे, फोर्ब्स ने अब उन्हें 8वें नंबर पे डाल दिया है और अब भी उनकी नेटवर्थ में लगातार ड्रॉप चल रहा है। बट यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या और एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इस वीडियो में हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के केस के बारे में डिस्कस करते हैं। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी निवेश कंपनी है जिसे नाथन एंडरसन नाम के एक बिजनेसमैन ने शुरू किया था और इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। ये कंपनी दावा करती है कि वह फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में एक्सपर्ट है। हिंडनबर्ग की पावर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी किसी कंपनी के लिए इसने रिपोर्ट सबमिट की है वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे द जीनियस ब्रांड। जून 2020 में हिंडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड्स को रिपोर्ट किया था जब ये कंपनी $6.86 पर शेयर के साथ ट्रेड कर रही थी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ ही इसमें 80% का डिक्लाइन आया और शेयर गिरकर $1.5 रह गए। ऐसे ही एक और कंपनी थी निकोला। ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने निवेशकों को अपने व्हीकल्स के बारे में बताकर ठगा था, जबकि उसके पास गाड़ियाँ थी ही नहीं। उस टाइम उसका वैल्यूएशन $34 बिलियन था। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली और वो 1.34 बिलियन पर आ पहुंची। साथ ही कंपनी को भारी भरकम फाइन भी भरना पड़ा। एक और कंपनी चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की एक ज़ॉम्बी कंपनी थी, उसका भी 90% तक फॉल डाउन हो गया था। अब देखते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी के बारे में क्या कहती है। सबमिटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। मतलब अडानी के शेयर की इतनी कीमत थी ही नहीं जितना वो मार्केट में ले जा रहे हैं। सेकंड आरोप इस पे ये लगाया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है, क्योंकि यही कंपनीज अगर इंडिया में होती तो उनको सरकार को टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन मॉरिशस और कैरिबियाई जैसी बहुत सी टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जहां कई बेनामी कंपनियां हैं जिनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। टैक्स हेवन उन देशों को कहते हैं जहां अन्य देशों की तुलना में बहुत कम टैक्स लगता है या टैक्स बिल्कुल लगता ही नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां थी उन पर भी भारी कर्ज दिखाया गया है। साथ ही ये भी आरोप है कि हाई रेटिंग की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक ज़्यादा बताई जा रही है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या अडानी जेन्युइन है, इसका आंसर तो समय के साथ पता लग ही जाना है। लेकिन हिंडनबर्ग जब भी रिसर्च रिपोर्ट देती है तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद अडानी हर दिन $5.5 बिलियन लॉस में जा रहा है। शेयर की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है और इन सब में जो सफ़र करेगा वो है आम आदमी, क्योंकि LIC और SBI अब रिस्क में है। LIC का अडानी ग्रुप में 77,000 करोड़ का अमाउंट है और LIC आज के दिन 23,500 करोड़ का अमाउंट खो चुकी है इस रिपोर्ट के आने के बाद। LIC में ये मनी है किसकी? LIC में ये पैसा भारत के लोगों का है जो उन्होंने सिक्योर करने के लिए रखा था। अब सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है अडानी ग्रुप पर और एक बार सेबी जांच शुरू कर देती है तो सच बाहर आ ही जाता है। सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है इन्वेस्टर्स मतलब निवेशकों के हितों की रक्षा करना और देश के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। साथ ही शेयर मार्केट से रिलेटेड हर तरह के मैटर को रेगुलेट करती है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च पर अडानी ग्रुप का कहना है कि ये एक कैलकुलेटेड अटैक है इंडिया पर और उसकी ग्रोथ पर। 88 क्वेश्चन हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी ग्रुप से किए गए थे। उसी का 413 पेजेस का रिस्पॉन्स देते हुए अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये आरोप झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट एक बड़े मोटिव के जरिए मार्केट को गिराने की साजिश है, जिससे US फर्म आए और अपना फाइनेंशियल गेन कर ले। फिलहाल लगातार अडानी ग्रुप लॉस झेल रहा है, लगातार रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं।
हिंडनबर्ग सही है या अडानी ग्रुप, अब ये सेबी की जांच के बाद ही पता चलेगा। जुड़े रहें हमारे चैनल से, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।